चलिए आइए आज हम लोग ऋग्वैदिक धर्म देखते हैं। ठीक, इसमें है आपका पूर्व वैदिक कालों में न तो कोई मंदिर था, मतलब वैदिक काल से पहले कोई मंदिर नहीं था और न ही मूर्ति पूजा का चलन था। ऋग्वेद प्राकृतिक देवताओं, प्राचीन जीवात्मा के समान की स्तुति करते थे। मतलब ऋग्वेद के लोग प्राकृतिक देवताओं का पूजा पाठ करते थे। वे प्राकृतिक शक्तियां जैसे वायु, जल, वर्षा, मेघ गर्जन आदि की पूजा करते थे। मंदिर के देवताओं को बहुत कम ही पूजा जाता था। वे ज्यादातर आकाश तले खुली हवा में यज्ञों के माध्यम से आराधना करते थे। वैदिक ग्रंथ गाय को छोड़कर, जिसे अघन्य न मारने योग्य, मतलब गाय को नहीं मारना चाहिए ऐसा उसमें कहा गया, को छोड़कर माना जाता था। मांसाहार व जानवरों की बलि का भी उल्लेख करते थे। मतलब उसमें मांसाहार और जानवरों का बलि का उल्लेख करते थे। ऋग्वैदिक धर्म में एक अनूठी स्थिति, एक ईश्वर में विश्वास, मतलब एकेश्वरवाद बोल सकते हैं कि एक इस ऋग्वैदिक धर्म में एक अनूठी स्थिति एक ईश्वर में विश्वास एकेश्वरवाद में देखने को मिलती है, जहाँ एक विशेष मंत्र द्वारा देवता का आह्वान किया जा रहा है, जिसे सर्वोच्च देवता माना गया है। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा पूजे जाने वाले कुछ देवता निम्नलिखित थे। चलिए आगे आइए देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं, पहला है इंद्र। पहला ऋग्वैदिक देवता इंद्र, आर्यों के महानतम देवता। इंद्र को आर्यों के महानतम देवता बोला जाता है। इनमें संबंधित 250 मंत्र हैं, 250 मंत्र हैं। पुरंदर किलों को तोड़ने वाला, माघवन भरापुरा, वित्रहन अराजकता का अंत करने वाला के नाम से जाना जाता है। इनका नाम कई ठो है, पुरंदर है, माघवन है, वृत्रहन है। ठीक, दूसरा आपका देवता आते हैं अग्नि। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि का देवता, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि के देवता। इनसे संबंधित 200 मंत्र हैं। पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ, इन देवता की विशेषता है। ठीक, वरुण अगले देवता आते हैं आपके वरुण। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, जल का प्रतीक देवता, जल का प्रतीक देवता, ऋत या लौकिक व्यवस्था की देखभाल करने वाला, नैतिकता की दृष्टि से सभी ऋग्वैदिक देवताओं में सर्वोच्च, मतलब नैतिकता की दृष्टि से वरुण देवता सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च हैं सभी देवताओं में। चलिए अगला है आपका सोम। अगला आपका है सोम, यह पेड़ पौधों का देवता। सोम को पेड़ पौधों का देवता, देवताओं का राजा, ब्राह्मणों का विशेष देवता। सोम जो है ब्राह्मणों का विशेष देवता, देवताओं का राजा, पेड़ पौधों का देवता। 9वें मंडल के सभी मंत्र इसी से संबंधित है। आर्य हिमालय मुंजावट को सोम के पौधे का स्रोत मानते हैं। बुद्धिमान देवता माना जाता था, जिसने कवियों को मंत्र की रचना की प्रेरणा दी। यम देवता, जिसको यमराज बोलते हैं आजकल, मृत्यु का देवता। उसके बाद है आपका रुद्र, नीतिहीन तीरंदाजी देवता, जिसके बाण बीमारियां लाते थे। पहाड़ों में निवास और चिकित्सीय जड़ी बूटियों का संरक्षक, यूनानी देवता अपोलो से मेल खाता, जिसकी पहचान आद्य शिव के रूप में की जाती है। पूषण देवता, जंगल के रास्तों, चरवाहों और मवेशियों का देवता, दिन से रात और रात से दिन के परिवर्तन में सहायक। सूर्य, द्यौस का पुत्र, जो अंधेरे को दूर कर रोशनी फैलाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके। आगे आपका सावित सौर देवी, जिसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र से संबंधित है। इसके बाद अगला देवता आपका अदिति, शाश्वतता की देवी और देवताओं की माता, जिनका आह्वान बुराई, हानि और बीमारी से मुक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता था। पृथ्वी, भूदेवी, पृथ्वी को बोला जाता है। विष्णु, दयालु देवता, लेकिन ऋग्वेद में बहुत कम उल्लेख है। मारुत, रुद्र के पुत्र, जो आंधी तूफान के प्रतीक थे। वायु, हवा का देवता। अश्विन, युद्ध और उर्वरता से जुड़वा देवता। उषा, भोर की देवी, और इसका उल्लेख ऋग्वेदिक
मंत्रों में लगभग 300 बार किया गया है। सिनीवली संतान प्रदान करने वाली। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उपरोक्त देवताओं के अलावा कुछ उप देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे आपका है गंधर्व, मतलब दिव्य संगीतकार, अप्सराएं देवताओं की प्रेमिका देवताओं की, विश्वदेव मध्यस्थ देवता, आर्यमन समझौतों और विवाह के संरक्षक। तो चलिए आज हम लोग इतना पढ़ लिए, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।